श्याम बाबा की जयकार। श्याम बाबा के नाम में इतनी भक्ति है, इतनी शक्ति है कि आज हम श्याम बाबा का की जितनी भी भक्ति कर सके उतनी ही हमारे हृदय में कम है। क्योंकि अभी मैं को पता ही नहीं था कि मैं श्याम बाबा का के ऊपर बोलूँगी या कृष्ण के ऊपर बोलूँगी या राधा रानी के ऊपर बोलूँगी। श्याम बाबा ने अपने आप ही अपने अपने नाम का उच्चारण करवाया मेरे द्वारा। तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन हमारे ऊपर भगवान खुश है और कौन हमारे ऊपर अपने संरक्षण में रख रहा है भगवान। और भगवान की भक्ति क्या है और हमें कहाँ तक जाना है भगवान की भक्ति में, और भगवान हमें क्या प्राप्त कराना चाहता है और हमें क्या प्राप्त करना है। क्योंकि मेरे को 30 साल तो हो ही गए हैं भक्ति में, आध्यात्मिकता के जीवन में जाते हुए, लेकिन आज तक मैं उस था तक नहीं पहुंची कि मेरे को भक्ति में क्या करना है, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, भगवान क्या है, और भाव क्या है, अनुभूति क्या है, आत्मसमर्पण क्या है, ये मैं आज तक नहीं जान पाई हूँ। बस जैसे भगवान चलाता है बस उसके इशारों पे चलती चली जाती हूँ। तो भक्ति की कोई सीमा नहीं है, कोई परिसीमा नहीं है। आध्यात्मिकता की भी कोई सीमा नहीं है, कोई परिसीमा नहीं है। भागवत ग्रंथ को हम जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार उसका अध्ययन करेंगे, तो उसको भी हम कभी पार नहीं कर पाएंगे। आज तक 5000 वर्ष पूर्व भागवत ग्रंथ की को भगवान ने जब सृष्टि का वो हुआ था, जब सृष्टि का उद्भव हुआ था, तब से ही भागवत ग्रंथ है और तब से भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया जा रहा है, भागवत ग्रंथ के विषय को जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। लेकिन आज तक भागवत ग्रंथ का कोई विश्राम होता है लेकिन समाप्ति नहीं हुई है। तो भागवत ग्रंथ जितना गहरा ये संसार है, जितना गहरी ये सृष्टि है, जितना गहरा ये परमात्मा है, जितनी गहरी ये शक्ति है, उतना गहरा ही ये भागवत महापुराण है। हम इस भागवत महापुराण में भी जितनी बार डुबकी लगाएंगे, जितनी बार इसका अध्ययन करेंगे, हम उसके था तक जा ही नहीं पाएंगे। अगर हम 6 महीने क्या साल साल भर 2 साल तक लगातार भागवत जी को पढ़ते रहे, समझाते रहे, तो भी वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक एक शब्द को अगर हम बखान करेंगे, एक एक शब्द को भी हम उसकी रहस्यता के पास जाएंगे, तो उसकी एक एक शब्द की रहस्यता को बताने में ही 10-10 दिन, एक एक महीना लग सकता है। जैसे रास महारास है, भागवत जी का हृदय कहलाता है रास महारास। अगर हम रास महारास पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हम बोलते चले जाएंगे, तो उसके हम जितना उसके करीब जाएंगे उतना ही हमारा हृदय खुलता ही चला जाएगा और हम उसके विषय को बताते चले जाएंगे। कोई था ही नहीं है रास महारास का भी। तो ऐसे ही भागवत के जैसे आत्ममंथन है, आत्मचिंतन है, और आप ये जो है माँ यशोदा का प्रेम है, माखन है, सबसे बड़ा तो माखन है, क्योंकि भगवान ने माखन की लीला करी है सबसे ज़्यादा भागवत में। भगवान के का अगर हम बचपन देखें तो भगवान का जो स्वरूप है वो माखन चोर के रूप में कहलाया है, वस्त्र चीर हरण के रूप में, वस्त्र हरण के रूप में हराया कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण किए थे। तो भगवान की इन लीलाओं को समझने के लिए हमें उस था समुद्र को भी पार कर लें तो भी हम उसको नहीं समझ सकते। आज मैं श्याम बाबा का, मेरे मुख से सबसे पहले शब्द निकला श्याम बाबा। तो श्याम बाबा का कृष्ण की भक्ति से क्या संबंध है और कृष्ण का श्याम बाबा से क्या संबंध है, इसका भी आज तक कोई था नहीं है। क्योंकि जब हमें कृष्ण की भक्ति मिलती है तो श्याम बाबा की भी मिलती है, श्याम बाबा की मिलती है तो कृष्ण की भी मिलती है, राधा जी की भी मिलती है, शिव जी की भी मिलती है। हम समझ ही नहीं पाते। कहते हैं कि तुम सब एक भगवान को जपो, सब लोग कहते हैं कि एक भगवान को जपो, एक का नाम लो, लेकिन जब हमारे ऊपर सब भगवानों की कृपा होती है तो हम किसको छोड़ें और किसको ना छोड़ें। कभी हमारे अंदर से राधा नाम निकलता है, कभी श्याम बाबा का, कभी कृष्ण का, कभी, लेकिन हम क्या करें, हमें तो सभी परमात्मा का प्रेम दे रहा है और दे रहे हैं हमें सारे भगवान जी। तो लेकिन एक शक्ति, हाँ ये पता है कि एक शक्ति सर्वोपरि है जिनके साथ ये शक्ति चलती है, सब भगवानों के साथ हम उसका भी स्मरण करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कृपा होती है परमात्मा की, ये एक भाव होता है परमात्मा का, एक अनुभूति होती है, एक अनुसरण होता है, एक सम्मान होता है परमात्मा के का, एक आत्मसमर्पण होता है, आत्मसंरक्षण होता है। तो हमें इन सब चीज़ को समझना है, इन सब को जानना है, पहचानना है। जब हम थोड़ा सा अगर आध्यात्मिकता में जाते हैं
या अपने आप को पहचान पाते हैं, तो परमात्मा अपने नित नए भाव देता है, नित नए हमारे हृदय से माखन को चुराता है और उस माखन को चुराकर सब जगह वो बिखेर देता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो माखन का अर्थ है, भगवान हमारे चित्त में है और हमारे चित्त को चुराता रहता है, वो अपने भाव देता रहता है, अटखेलियाँ खेलता रहता है, कुलाचे मारता रहता है। और हमारा जो प्रेम है वो एक गंगा की लहरों की, यमुना जी की लहरों की तरह कुलाचे भरती रहती है, उफान पे आ जाते। जब हम भगवान के प्रति भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारा प्रेम इतना उफान रहता है कि यमुना जी की लहरों की तरह, उफान की तरह लहराता रहता है और हम उस आनंद को बता नहीं सकते, उस परमानंद को बता नहीं सकते। जब परमात्मा भगवान कृष्ण जब मथुरा से नंद बाबा के घर आ रहे थे ब्रज में, तब यमुना जी ने भगवान कृष्ण को अपने आगोश में ले लिया था और इतनी आनंदित हो रही थी कि भगवान के प्रेम में, कि उस प्रेम की जो अथाह थी, उस प्रेम का जो एक गहराई थी, उसको वो यमुना जी और भगवान कृष्ण ही जान सकते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने को छू रहे थे, समझो कि परमात्मा को यमुना जी को इतना आशीर्वाद मिला कि परमात्मा के चरणों को छूने का सौभाग्य मिला। तभी तो कहते हैं कि यमुना के किनारे भगवान साक्षात रूप में है। यमुना के किनारे आज भी भगवान साक्षात रूप में लीला कर रहे हैं। तो आज हमें भगवान की लीलाओं को समझना है, भगवान की लीलाओं को जानना है और पहचानना है। यमुना जी को जानना है। यमुना जी भी भगवान की पटरानी मानी जाती है, यमुना जी भी ब्रज की यमुना महारानी मानी जाती है। कहते हैं ना, हे राधा रानी तू है महारानी, तू है ब्रज की पटरानी, प्यारी प्यारी तू दुलारी, तू है ब्रज की पटरानी। ओ मेरी यमुना की लहरें तुझको भिगोए और खुद को वो पवित्र कर जाए, क्योंकि तू है पटरानी मेरी रानी, मेरी महारानी, तू है ब्रज की पटरानी, प्यारी प्यारी तू दुलारी, तू है ब्रज की पटरानी। तो यमुना की लहरें कहती है राधा रानी से कि तू ही ब्रज की पटरानी है, तू ही राधा रानी है, तू ही महारानी है, तू ही ठकुरानी है, तू ही कृपामयी है, तू ही दयामयी है, तू ही करुणामयी है। तो राधा रानी क्योंकि कृष्ण की शक्ति है। जब यमुना जी उफान पे थी, जब कृष्ण नंद बाबा के जब कृष्ण बाबा आ रहे थे ब्रज में, तो टोकरी में थे और शेष नाग ने उनकी चारों तरफ से ढक रखा था ताकि बारिश की बूंदें उनके ऊपर नहीं ढक सके। तब यमुना जी ने अपने आगोश में लिया, तो शक्ति के साथ साथ उन्होंने कृष्ण के साथ शक्ति को भी स्पर्श किया। तभी तो राधा रानी ब्रज की पटरानी कहलाई, क्योंकि राधा रानी स्वयं कृष्ण के साथ आई ब्रज में। आज के लिए इतना। राधे राधे।